अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमरी ब्लॉग्स। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, रमज़ान कैसा जा रहा है? बाबरकत रहमत वाला महीना आया हुआ है, तो अल्लाह पाक साहब को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बना रहा हूँ। ये जो बकरियाँ बच्चे डिलीवर करने वाली होती हैं, उनके एहतियाती तदाबीर में एक ये भी बात शामिल है कि उनको ऐसी चीज़ें दें जिससे उनके जो जो हवाना होते हैं ना, उनमें गिल्टियाँ जो बनती हैं वो ना बने। ये जो मल्लीबादी कहते हैं उसकी वजह से बन जाती हैं। तो ये तो वैसे भी साथ साथ देनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उससे बचने का क्या तरीका है। ये देखें, लीमू लिए, लीमू इनके आगे डाल रहा हूँ। आप काट के भी डाल सकते हैं, ऐसे पूरे भी डाल सकते हैं। तो 3-4 लीमू एक बकरी को, चार मतलब गर्मी है तो मौसम चेंज हो रहा है, तो ज़्यादा भी डाल दें तो कोई टेंशन नहीं बनती, अच्छी बात है। उसके साथ ना ये देखिए, लहसुन लहसुन लिया और ये भी ऐसे ना उसके आगे डालना है, ये खा लें। तो दोस्तों, इसके साथ ना सब्ज़ मिर्चें होती हैं, सब्ज़ मिर्चें डाल लें। और उसके साथ ना जब ज़्यादा नज़दीक आ जाए, बस 10-15 दिन रह जाए ना, तो फिर वो कहवा भी बनता है लौंग डाल के। उसके बाद दालचीनी, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची वो डाल के भी बनाया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा गर्म होता है। तो उससे बेहतर ये है। ये देखिए ना, आपके सामने मैंने डाला है, नींबू डाले हैं, उसके बाद लहसुन डाला है, ये सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। ये देखिए ना वो कैसे खा रही हैं। कुछ बकरियां तो ऐसे चबा चबा के खा जाती हैं और कुछ नखरे करती हैं, वो एक मिर्च खा लें तो फिर दोबारा नहीं खाती। ये देखें ना, एक मिर्च खा के फिर देखती है कि दोबारा और दो। ये देखो, ये कितने मज़े से खा रही है। तो दोस्तों, ये साथ साथ एहतियाती तदबीर आप अपनाया करो, क्योंकि जानवर रखे होते हैं तो ये आपके इल्म में होने चाहिए कि क्या एहतियाती तदबीर है। और उसके बाद मेडिकेशन के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि एमरजेंसी में अगर आपकी बकरी के साथ, आपके जानवर के साथ कोई मसला बन गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बीमारी का क्या हल है। देसी टोटके भी पता होने चाहिए। उसके बाद मेडिकेशन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ये देखें ना, जानवर रखे होते हैं और बकरी बच्चे डिलीवर करती है तो उसका हवाना सूज जाता है, सख्त हो जाता है, उसके थनों में से खून आता है। ये इसी वजह से आता है कि आप एहतियाती तदाबीर नहीं करते। आप उसके जो वो मल्टीबादी कहते हैं उसको ख़त्म करने के लिए उसको चीज़ें नहीं देते। ये तो देसी चीज़ें अंग्रेज़ी मेडिसन भी होती हैं, लेकिन बेहतर यही है, कोशिश किया करें कि जो देसी चीज़ें हैं ना, वो उसी से आप इनका हल निकाला करें। तो दोस्तों, ये अब अमृतसरी पट्ट है, ये अब नज़दीक है। और उसके बाद ये देखें ना, आयोडीन, ल्यूगल आयोडीन, ये ड्रॉप्स होते हैं। ये पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये जो बच्चे बकरी डिलीवर करती है और उनके गले में ये गिल्टियाँ होती है, ट्रांस बोल लें, गिल्टियाँ बोल लें, तो ये उनके लिए होती हैं। ये भी आप लाजमी बकरी को 4-5 दफ़ा दिया करें। ये देखें हवाना, माशाल्लाह ये पैलन है। तो ये मैंने शौक़ से मंगवाई थी फैसलाबाद से। बस गर्मी ज़्यादा थी ना, तो वो गाड़ी में आई तो उसकी वजह से इसको ना वो जो हीट कहते हैं, हीट स्ट्रोक, वो हो गया था। तो ये बकरी भी मक्की चीनी, ये भी बच्चे डिलीवर करेगी। उसके साथ वो ये इसकी पट है, उसको भी देना है। ये लहसुन है, ये आप ना सारे जानवरों को डाल दिया करें। इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है।
तो दोस्तों मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको ये जानवरों की मेडिकेशन के हवाले से नॉलेज मिलता रहे। यार ये बस ना बकरियां रखी हुई हैं तो ऐसे बंदे को तजर्बा हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद ही सारी मेडिकेशन करता हूँ। या बकरी दिन से बस मिर्च खाइए तो इसका ज़ुबान पे लग रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी थी, तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।